सभी को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं मैं अभिषेक यूपीएससी 4th अटैम्प्ट दे चुका हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगा कुछ डाउट हैं कि भैया यूपीएससी के लिए मुझे कुछ बुक्स बता दीजिए, रिसोर्सेज क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं उस पर डिबेट करना चाहूँगा आज। सबसे पहले आप देखिए, स्टार्टिंग कर चुके हैं आप, यदि यूपीएससी में आए हैं तो आपको पहले पता होता है जब मकान बनता है तो उसकी नींव बहुत मजबूत रखी जाती है ताकि वो मकान ढहे नहीं, उसका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए। आप कहोगे कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, तो आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस और साइंस एंड टेक, ठीक है, इसका मैं सब कुछ प्रॉपर मैं बताता हूँ। ठीक है, ऑर्डर बाई। अब देखिए, हिस्ट्री के लिए आप क्या कीजिए कि 6 से लेके 12 तक आप एनसीईआरटी को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, कैसे मैं नोट्स बनाता हूँ, कैसे आपको मैं एक वीडियो, उसमें सेपरेट वीडियो लाऊंगा कैसे मैं नोट्स बनाता हूँ, कैसे क्या मैं सब कुछ चीज़ों को मैनेज करता हूँ। ज्योग्राफी के लिए मैं कहूँगा कि जिनकी ज्योग्राफी अच्छी है, भूगोल, तो आप मात्र केवल 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फंडामेंटल वाली और एनवायरनमेंट वाली। सफिशिएंट, इनफ है, काफ़ी है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, तो वो एक काम कीजिए, आप 6 से लेकर 12 तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी के लिए मैं कहूँगा कि जो भारतीय संविधान की मौलिक सिद्धांत आती है, ठीक है, वो चीज़ को आप पढ़ लीजिए। 11th की एनसीईआरटी है, ठीक है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग से। और एक उसके साथ, अब स्टैंडर्ड्स मैं बाद में बताता हूँ। अब बात करते हैं साइंस की। बायोलॉजी में कुछ चैप्टर जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक, वहाँ से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। ठीक है, डीएनए आरएनए है, वहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी पार्ट है। ठीक है, आप यानी कि बेसिक चीज़ों को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो वहाँ से आप चीज़ें कर लीजिए। 11th की एनसीईआरटी आती है, उसको आप बेसिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी के लिए मैं सिर्फ आपसे कहूँगा एनसीईआरटी तो पढ़ लीजिए, माइक्रो जो भी है आपको, लेकिन आप मृणाल पटेल सर के आपको नोट्स मिल जाएं या उनके लेक्चर्स मिल जाएं, सफिशिएंट भाई। मैंने वहाँ से करके जाता हूँ, इकोनॉमी अच्छे से हो जाती है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इकोनॉमी हो गई। एनवायरनमेंट के लिए आप एक चीज़ कीजिए, इंग्लिश मीडियम से हैं तो शंकर आईएएस, और हिंदी माध्यम से तो दृष्टि आईएएस की आती है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद अब मैं आता हूँ, बात करता हूँ स्टैंडर्ड्स बुक्स पे कि स्टैंडर्ड्स बुक्स आपको कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। तो आप देखिए कि पॉलिटी जो है आपकी, भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसके लिए आप पढ़िए एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट, बहुत अच्छी बुक है, मैंने बहुत मल्टीपल टाइम से पढ़ी है, को तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप एंशिएंट, मॉडर्न और मिडाइवल, इसकी आप तीनों ओल्ड एनसीईआरटी ले लो, काम हो जाएगा मेंस में भी और प्री में भी। नहीं बनता है काम, आपको थोड़ा डाउट होता है तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न ले लीजिए। मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थीम वाइज पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, थीम वाइज। एंशिएंट के लिए आप आती है उसकी आती है कोई करके, पतली सी बुक आती है, नहीं तो आप उसकी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है। उसके लिए आपको पढ़ना है ज्योग्राफी के लिए 11th की एनसीईआरटी, फंडामेंटल एंड एनवायरनमेंट, मोर देन सफिशिएंट, काम हो जाएगा। एनवायरनमेंट के लिए आपको पढ़ना है शंकर आईएएस के नोट्स, बुक्स मिल जाए, आप इंग्लिश से हैं तो ठीक, हिंदी से हैं तो आप दृष्टि आईएएस की पढ़ सकते हैं, या कहीं से आपको नोट्स मिल जाएँ, कहीं से भी आपको जो भी अच्छा लगे विजन का पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं तो शंकर आईएएस की पढ़ा हूँ। इसके बाद बात करते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी के लिए हाँ, मृणाल पटेल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई। आप देखिए, पीवाईक्यू उठा के देखिए, आप फॉलो कीजिए चीज़ों को, सब क्वेश्चन बन जाएंगे आसान से, इतना टफ नहीं पूछता। आपका बेसिक नॉलेज, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपका चीज़ बन जाएगी, हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए
साइंस टेक्नोलॉजी के लिए मैंने बताया NCERT जो आती है बायोटेक्नोलॉजी पार्ट जो लास्ट में होते हैं चैप्टर को 2-3 चैप्टर उसको आप पढ़ लीजिएगा और NCERT बायोलॉजी की आती है, बस वहाँ से काम बन जाएगा। नहीं बनता है तो आप किसी के साइंस टेक्नोलॉजी के यूट्यूब पे इतने लेक्चर फ्री पढ़े हैं, अनअकैडमी पे बहुत लेक्चर पढ़े हैं, आप पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा वहाँ से, नोट्स बना लेना उनके, ठीक है। अब बात आती कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। करंट अफेयर्स का आपको एक चीज़ मैं सोर्स बता दूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, आप मंथली मैगजीन पढ़िए। किसकी पढ़ना है? विजन IAS की, और प्लस उसको क्या फॉलो करना साथ में, द हिंदू डेली प्रॉपर आपको द हिंदू पढ़ना है, ठीक है। बस इतना करना है। इसके बाद अब आपको मैं बताता हूँ, इतना जब आपका हो जाए, सब कुछ हो जाए, तब आप काम एक कीजिएगा, PYQ UPSC प्रीलिम्स के PYQ उठाइएगा। जैसे आपने M लक्ष्मीकांत पढ़ी, आपकी NCERT हो गई, तो आप PYQ उठाइएगा, PYQ। फिर इसके बाद आप देखिए पॉलिटी से कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, पार्लियामेंट से कैसे क्वेश्चन पूछा गया, थीम है ये, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से क्वेश्चन कैसे आया है, थीम है। आप इसको देखिए, चीज़ कीजिए आप। फिर इसके बाद इसमें देखेंगे, फिर आप देखिए कि UPSC कहाँ पे खेलता है, किस वर्ड्स में कैसे क्वेश्चन डालता है, कैसे चीज़ें भाषा, कैसे लैंग्वेज में पूछता है, वो सब चीज़ें आपको पता हो जाएंगी, ठीक है। आप देखेंगे तो सारे PYQ देखिए, अच्छे से देखिए, उसको एनालिसिस कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से PYQ कीजिए। आप PYQ कर लेंगे, आप मानोगे नहीं, जैसे हमारे GS में मार्क्स बढ़े वैसे आपके बढ़ जाएंगे। PYQ आप कीजिए, आपके 20-25 नंबर ऐसे बढ़ जाएंगे, आपके 80 आते होंगे, ठीक है, 80 मार्क्स। और PYQ अच्छे से कर दोगे आप ना, समझ गए, उसका माइंडसेट समझ गए UPSC का, तो आप 20-25 नंबर पर से ले जाएंगे, आपके 100 आसपास आ जाएंगे, 100 मार्क्स, ठीक है दोस्त। तो इतना ही है। अब बात करते हैं कि हम इस सब चीज़ों को मैनेज कैसे करें, कि पहले NCERT पढ़ें कि स्टैंडर्ड। जिसने पढ़ रखी है NCERT वो स्टैंडर्ड पढ़ सकता है, भाई सबको पता है चीज़ें, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ रखा है पहले NCERT पढ़ो, पढ़ के उसके प्रॉपर नोट्स बना लो बुलेट पॉइंट में, ठीक है। इसके बाद आपको उसके नोट्स बना लो। इसके बाद आप जब बन जाए उसमें, फिर आपको इसमें आना है, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स में, फिर इसको वहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से देख लीजिए। तो इतना ही मैं बताना चाहता हूँ, बस कोई ज़्यादा बुक्स नहीं है। हाँ, बात आती CSAT के लिए क्या करना है, भूल गया था। CSAT के लिए काम कीजिए, कुछ नहीं, आप PYQ कीजिए। आपका बेसिक अच्छा है तो आप PYQ कीजिए, PYQ से हो जाएगा, ठीक है। PYQ कैसे करना है, जैसे कि आप नंबर सिस्टम पढ़ा, अब नंबर सिस्टम से उसमें अप्लाइड मैथ पूछता है, ये नहीं कि पूछ देगा कि भैया ऐसा ऐसा बता दो, वो अप्लाइड मैथ। तो आप नंबर सिस्टम एक टॉपिक पढ़ा, उसका क्वेश्चन देखिए, PYQ कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं होता है तो यूट्यूब पे बहुत लोगों के PYQ पढ़े हैं, आपको मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे तो मैं बता दूंगा सब कुछ। आप पूछेंगे कि कौन कौन सी यूट्यूब पर फॉलो करने हैं, वो भी मैं बता दूंगा, बहुत अच्छे जो आपने अभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, वो चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है, कहाँ से पढ़नी चीज़ें, ठीक है। तो CSAT पे ज़्यादा फोकस करना, जिनका CSAT पे, क्योंकि मैं 4th अटैम्प्ट तक CSAT ही फेल रहा हूँ, काबिलियत में कोई शक नहीं है, ठीक है, CSAT फेल रहा, ठीक है। तो CSAT पे काम कीजिए, बेसिक आप अच्छा कीजिए और मजबूत कीजिए और हो जाएगा, ठीक है। और जो भी डाउट हो तो आप पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आपको जिस पे वीडियो चाहिए उसमें मुझे बताना कमेंट करके। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपका भाई, आपका मेंटोर समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं आप, ठीक है भाई। आप लगेगा ये यू कैन डू इट, तुम कर दोगे यार भाई, है ना। हरा वही जो डरा नहीं, क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। साहस बनाए रखो, पेशेंस, परजीवन, डेडिकेशन, बस लगे रहो। दुनिया कुछ भी कहती रहे, आप लगे रहिए, हो जाएगा एक दिन। जब ये व्यक्ति यार 5-6 साल से लगा है, 6-7 साल, बहुत एग्जाम्पल हैं, तो आप क्यों, हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।